आज शुरू करना है एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखें कि ये जो चीज़ है ये क्या है, डेरिवेटिव, जिसको हम डिफरेंशिएट कहते थे। अब ये जो है ना, ये एंटी का क्या मतलब होता है, उलट। एंटी का क्या मतलब होता है, उलट। इसका मतलब है कि अब जो हम काम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है क्या, दिस इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का उल्ट है। अब हम देखते हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन का उल्ट है। सबसे पहले देखें कि ये एंटी डेरिवेटिव हम जो प्रोसीजर है वो क्यों अडॉप्ट करते हैं। वो इसलिए अडॉप्ट करते हैं कि हमारे पास एरिया अंडर द कर्व, ये कोई भी कर्व है उसके अंडर एरिया मालूम करने के लिए हम ये वाला मेथड जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम एरिया मालूम करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि इसको स्प्लिट कर देते हैं ये छोटे छोटे जो है ना स्ट्रिप्स में। ये वाला, ये कर्व तो जा रही है हमारे पास। अब ये जो है ना, ये तमाम, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये सारा हमने अब क्या करना है इसको। अब इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है डेफिनिट इंटीग्रल और एक होगा इनडेफिनिट इंटीग्रल। दो तरह की है, एक डेफिनिट और इनडेफिनिट। दोनों में फ़र्क क्या होगा, अभी जो हम पढ़ेंगे ना वो इनडेफिनिट पढ़ेंगे। फ़र्क क्या होगा कि ये हमारे पास सर 0 है, 1 2 3 4 5 6। अब हमने किसी कर्व के अंडर एरिया मालूम करना है, तो हम कहेंगे कि यहाँ 1 से लेके 4 तक, सपोज हम कह देते हैं 1 से लेके 4 तक मालूम करना है। इसको हमने डेफिनेट कर दिया। बात समझ में आ गई? इसको हमने क्या कर दिया, डेफिनेट कर दिया। तो ये हमारे पास एरिया हम मालूम कर रहे हैं, ये वाला सिर्फ इतना, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल आएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रल है कि ये कर्व जा रही है, हमने एरिया अंडर द कर्व हमने फाइंड करना है, इनडेफिनेट फाइंड करना है। ठीक है, तो फ़र्क क्या होगा कि डेफिनेट में हमारे पास वो लिमिट दी होगी कि 1 से लेके 4 तक करना है, 1 से 5 तक करना है, 1 से 6 तक करना है, या 2 से लेके 5 तक करना है। वो एक लिमिट पॉइंट दी होगी। बात समझ में? अब जब हम ये सारा एरिया मालूम करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि अगर हमने इसको इनडेफिनेट को करना है, तो ये सारी ये स्ट्रिप्स का एरिया जो है ना, इसको हम क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। इसको 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 सम कर लेंगे। सम कर लेंगे तो ये क्या, ये सारा एरिया जो है ना वो उसका फाइंड हो जाएगा, एरिया फाइंड हो जाएगा। इसका मतलब है वो इनडेफिनेट होगा जब। अब ये जो सम है ना, कि इस सारे को हम जमा कर रहे हैं, मजमुआ ले रहे हैं। ठीक है, इस सम का ये जो s है, ये s को अगर हम ये लिख दूँ, ये भी देखें s की तरह ही आ रहा है ना, तो ये वाला सिंबल जो होगा ना, ये होगा इंटीग्रेशन का सिंबल। क्या होगा, इंटीग्रेशन का सिंबल। अब जैसे आप देखो करते हो, जब आपके पास हो d/dx x स्क्वायर, जब इसको हम करते हैं तो ये चीज़ हमें बताता है, ये इसका ऑपरेटर है, ये हमें पता है कि इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है खुद ही हमें। अगर मैं इधर ना भी लिखूं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर मैं लिखूं 2 + 3, तो इसका आंसर क्या होगा, 5। अगर मैं लिखूं 2 × 3, अब ये देखो कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, इधर 5 आ रहा है, इधर 6। आपने कहाँ से अंदाज़ा लगाया इससे कि ये प्लस हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। बात समझ में आ गई? अगर मैं लिखूंगा तो आंसर क्या होगा, क्यों, आपको खुद ही पता चल गया कि ये ऑपरेटर का मतलब है कि इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। बात समझ में आ गई? इसी तरह इसको मैंने सिर्फ ये लिखा आपसे, मैंने कहा कि इसको जब हम करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2x पावर, पहले पावर में से एक कम। आपको कहाँ से पता चला गया, इससे पता चल गया कि ये ऑपरेटर है। आपको पता चल गया कि डिफरेंशिएशन 2-3 महीने पहले आपको नहीं था पता कि इससे इसका मतलब क्या होता है। क्लियर होगी? अब अगर मैं कहूँ कि ये किसके बराबर है, तो आपको नहीं पता होगा, नहीं ना पता कि किसके बराबर है। क्यों, आपने सीखा ही नहीं। मगर अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये वाला सिंबल जो है ना, ये किस चीज़ का सिंबल है, इंटीग्रेशन का। बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि जब ये सिंबल होगा तो फिर आपने उसको इंटीग्रेट करना है। क्लियर हो गई? तो यहाँ मैं बता रहा था डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए हम ये सिंबल वही इस्तेमाल करेंगे।
इसके लिए ये हो जाएगा, मगर इसमें क्या होगा कि हम उसको लिमिट पॉइंट लिख देंगे कि हमने 2 से लेके 5 तक जो है ना वो एरिया फाइंड करना है। बात समझ में आ गई? ये आपको पता चल रहा है कि ये इनडेफिनिट है, ये पता चल रहा है डेफिनिट है। क्यों? उसके ये लिमिट पॉइंट दिए होंगे कि 2 से 5 तक करना है। यहाँ अगर हमने एरिया मालूम करना है 1 से 6 तक, तो फिर हम 1 से 6 लिखेंगे। इसका मतलब हो गया कि यहाँ तक एरिया सिर्फ मालूम करना है, आगे एरिया नहीं मालूम करना। बात समझ में आ गई? अब डेफिनेट और इनडेफिनेट का पता चल गया, सिंबल का पता चल गया, इंटीग्रेशन का सिंबल। तो ये जो सिंबल है ना, दिस इज द डीसॉर्टेड फॉर्म ऑफ एस। ये एस की डीसॉर्टेड फॉर्म है। डीसॉर्टेड फॉर्म बिगड़ी शक्ल। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन के सिंबल का आपको पता चल गया कि कैसे। क्लियर होगी? और ये मैंने आपको बताया कि ये इंटीग्रेशन जो है ना वो एंटी डेरिवेटिव है। अब कैसे एंटी डेरिवेटिव? डिफरेंशिएशन का उल्ट है। कैसे? वो अब हम देखते हैं। ठीक हो गया? इसमें कोई क्वेश्चन? चलें अब आगे। अब आपको सबसे पहले अब पता चल गया कि इंटीग्रेशन है क्या और उसका सिंबल क्या होता है। ठीक हो गया? अब हम आगे करते हैं। अब जिस तरह हमने फार्मूले लिखे थे डिफरेंशिएशन के, इसके भी फार्मूले, पहले मैं फार्मूले लिखवा दूं, फिर आपको अगला जो है ना वो मैं करवाता हूँ। अब देखें कि पहला फार्मूला आपने करना है 1 × dx = x + c। दूसरा आपके पास है x⁻n dx, पावर में 1 ऐड, वही पावर नीचे, प्लस सम कांस्टेंट। ये जो c है ना ये कांस्टेंट है। ये फार्मूले में जब आप इंडेफिनेट कर लोगे तो ये +c आपने हर एक के साथ लिखना है। इसकी मैं अभी रीज़न भी बताता हूँ कि क्यों हमने लिखना है, इसका मतलब क्या है। तीसरा फार्मूला है कि 1/x dx = log of x + सम कांस्टेंट c। चौथा फार्मूला है कि ax + b⁻n dx = ax + b⁻n + 1 प्लस सम कांस्टेंट c, और x का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो इधर साथ आ जाएगा। आज हमने ये इन 4 फार्मूलों को डिस्कस करना है, तो अभी इसी को हम देखते हैं। ठीक हो गया? अब सबसे पहले अब अगली बात, ये जो बात मैंने कही ना कि एंटी डेरिवेटिव है, कि डिफरेंशिएशन का उल्ट है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव। अब कैसे उल्टा है उसको अब हम प्रूव करते हैं कैसे उल्टा है। अब उसके लिए मैं फार्मूला ये वाला लेता हूँ, दूसरा जो है आपको पता है पावर फार्मूला हम उसमें भी इस्तेमाल करते थे। डिफरेंशिएशन में बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला था, हर क्वेश्चन में आपने इस्तेमाल किया। आज तक जितने भी क्वेश्चन किए सब में वो x⁻n वाला फार्मूला ही लगाते थे। ठीक है? साथ फिर u/v u/v सोन वो करते थे। अब हम इसको लेते हैं। अब मेरी बात मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन जो होती है ना, डेट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव। इसका मतलब है ये इंटीग्रेशन है ना, ये x⁻n की इंटीग्रेशन ये है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ये फिर ये चीज़ आना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ये चीज़ आनी चाहिए ना, फिर ही वो उसका एंटी होगा। अब हम करते हैं उसको x⁻n + 1/n + 1 प्लस सम कांस्टेंट c है। इसको मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ। मैंने कहा कि वो उसका रिवर्स प्रोसेस है। इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा, इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा, इसका मतलब फिर ये चीज़ आनी चाहिए, फिर ही वो उसका रिवर्स प्रोसेस होगा ना। अब देखो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट का आपको पता है d/dx का मतलब है इसको भी करना है और इसको भी करना है। इसको जब हमने डिफरेंशिएट करना है ना, तो ये देखो कि पावर है, तो हम क्या करेंगे, पावर पहले, पावर में से एक कम। ठीक है? बगैर पावर का करेंगे वो x से 1 आ जाएगा। ये अब आपको पता चल गया। और नीचे ये कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, n + 1 जो है ना वो कांस्टेंट है, वो उसी तरह आ गया। प्लस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे 0, कांस्टेंट अकेला हो तो डिफरेंशिएट करें तो 0।
अब ये n+1 इससे कैंसिल हो गया, 1 इससे कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया x⁻n। इसका मतलब है कि इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया, ये उसका उल्ट प्रोसेस है। क्लियर होगी ये बात। अब देखना है, अब इसमें फार्मूले आपको ना समझने में भी आसानी हो जाएगी और लिखने में भी आसानी हो जाएगी। ये तो मैंने आपको प्रूव कर दिया कि दिस इज़ द रिवर्स प्रोसेस है, उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो वो चीज़ आ गई। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं x को डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आता है, ये देखो। ठीक है, इसका मतलब अगर यहाँ 1 नहीं भी होगा ना तो फिर हम 1 × dx का मतलब है dx है। तो जब आपके पास 1 होगा या नहीं भी होगा dx होगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x आ गया। अब x⁻n को इंटीग्रेट करना है। अब हमने इंटीग्रेट करने के लिए बात याद रखनी है कि पावर में जो भी पावर होगी उसमें 1 ऐड कर दिया करेंगे, वो पावर नीचे लिख दिया करेंगे, वो उसकी इंटीग्रेशन हो गई। पावर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी कि पावर में 1 ऐड, वही पावर नीचे। बस अब आपने ये याद रखना है, जिस तरह पहले आप रखते थे ना कि पावर पहले, पावर में से कम, बगैर पावर के डिफ्रेंशिएशन, पहले आप इस तरह याद किया था डिफ्रेंशिएशन में। अब हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपने क्या करना है, जस्ट पावर वाला होगा तो पावर में 1 ऐड, वही पावर नीचे। इतनी बात याद रखनी है इंटीग्रेशन के लिए, पावर में 1 ऐड, वही पावर नीचे। अब देखो कि log x को डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या होता था, log x को डिफ्रेंशिएट करते थे तो 1/x आता था। पता है ना, जो आपने फार्मूला लिखा हुआ है d/dx log(x), इसको डिफ्रेंशिएट करते थे तो 1/x आता था। तो जब 1/x होगा उसकी इंटीग्रेशन करनी होगी तो log x लिखेंगे। क्लियर हो गई। प्लस c हर एक के साथ आएगा फार्मूले में, प्लस c हर एक के साथ आएगा। ax + b⁻n है, तो काम हमने वही किया कि पावर में 1 ऐड, वही पावर नीचे। मगर जब x के साथ कोएफिशिएंट है, उसकी पावर होगी तो x का कोएफिशिएंट नीचे आएगा। कब आएगा, जब x के साथ कोएफिशिएंट होगा, उसकी होल पावर होगी तो फिर आएगा। अब आज हमने इन 4 फार्मूलों को जो है ना वो डिस्कस करना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब देखें क्वेश्चन इसको, अब हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन्हीं फार्मूलों की बेस पे। इन्हीं फार्मूलों की बेस पे करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये, हमने इसको इंटीग्रेट करना है। इसके लिए वो लिख देता है कि इवैल्यूएट, वैल्यू मालूम करनी है आपने। इवैल्यूएट कह रहा है तो इवैल्यूएट करने का मतलब है कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक हो गया। अब ये सिंबल जो है ना ये हमें बता रहा है कि हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अगर इधर नहीं भी लिखा हुआ इंटीग्रेट करना तो आपको जो है ना खुद ही उस सिंबल से पता चलना चाहिए। जिस तरह मैं ये नहीं कहता कि इस क्वेश्चन को, मैं कहता हूँ इसको सॉल्व करें, मैं ये नहीं कहता कि सम करें, मैं कहता हूँ सॉल्व करें, तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि इसको हमने क्या करना है। बात क्लियर होगी। इसी तरह जब ये सिंबल होगा तो आपको पता है कि क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अब इंटीग्रेट करने के लिए पावर, अब हम इसको पावर में कर देंगे तो यह आ जाएगा x की पावर 1/2 dx। dx शो कर रहा है जो ये वेरिएबल है इसके विद रिस्पेक्ट टू, जिस तरह हम उसमें करते थे ना कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो नीचे dx आता था। अगर हम कहते थे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t तो नीचे dt आता था, है ना ऐसे। तो जिसके विद, इसी तरह ये हमारे पास जो वेरिएबल है, अगर इधर t होगा तो इधर क्या आ जाएगा, dt आएगा। बात समझ में आ गई। इधर आपके पास y है तो यहाँ क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा। इधर z है तो dz आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अगर इधर u है तो इधर क्या आएगा, du आ जाएगा। उसी के विद रिस्पेक्ट इसका मतलब हो गया। क्लियर होगी ये बात भी। अब हमने फार्मूला ये मेन, अब अपने ये फार्मूला याद रखना है। आपने सिंपल क्या करना है कि पावर में 1 ऐड, वही पावर नीचे, प्लस सम कांस्टेंट c। अब आप गलती क्या करते हो कि अब हमने इसको ये कर दिया ना, तो अब हमने ये इंटीग्रेशन का निशान नहीं डालना, सिंपल नहीं डालना। क्यों, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अगर ये डालेंगे तो इसको तो फिर दोबारा हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट। क्लियर होगी। इसका मतलब है कि ये इंटीग्रेट हो गया, अब सिंबल नहीं आपने डालना। अब इसको हम करेंगे तो 2 + 1, इधर हम करेंगे 2 + 1
3/2, ये आ जाएगा 3/2 प्लस सी, तो इसको हम कर देंगे तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी, इतनी सी बस बात है। ये इसका जो है ना वो आंसर आ गया।